दोस्तों, कई बार हमारे लाइफ में ऐसी समस्या आ जाती है कि हमें और कोई रास्ता दिखता ही नहीं। हमें लगता है कि हमारा सारा रास्ता खत्म हो चुका है, कोई और रास्ता है ही नहीं। हमें लगता है कि शायद सब कुछ अंत हो गया। पर दोस्तों, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं, ये प्रॉब्लम हम में से हर एक के लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम चाहे हेल्थ का हो, चाहे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हो, चाहे हो सकता है आपका जॉब चला गया हो, चाहे आप बिजनेस में लॉस कर रहे हो, या फिर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम हो। कभी ना कभी हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमें लगता है कि लाइफ को ही अंत कर दें। पर दोस्तों, यही वो समय है कि हमें अपने धैर्य का परीक्षा देकर उसमें उत्तीर्ण होने का जरूरत है। दोस्तों, एक जंगल में अकाल पड़ जाने के कारण काफी सारे जानवर भाग गए थे और बचे कुचे जो जानवर थे, शेर एक एक करके सबको खाए जा रहे थे। अब उस जंगल में सिर्फ कुछ ही प्राणी बचे हुए थे, जिसमें से थे एक बकरी और 2 बकरी के बच्चा। दोस्त, ये बकरी भी अब सोचने लगा कि शायद अब हमारा जीवन का अंत आज ही है, और उस बकरी को अपने जीवन से भी ज्यादा चिंता अपने बच्चों का था। उस बकरी के दिमाग में एक सोच आया। जब गुफा से शेर बाहर निकला, ये बकरी अपने दोनों बच्चों को लेकर उस गुफा के अंदर में चला गया और इस गुफा में घुसते हुए देख लिया एक बंदर ने। दोस्तों, जब रात को शेर वापस आने लगा तो बंदर ने शेर से पूछता है, महाराज आप कहां से आ रहे हो? तो शेर बोलता है कि मैं पूरे जंगल को छान मारा, पर एक भी जानवर नहीं मिला जिससे मेरा भूख शांत हो सके। बंदर मुस्कुराते हुए बोलता है, आपके खाना आपके गुफा पर है और आप कहां भटक रहे हो? जाओ जाओ, गुफा के अंदर एक बकरी और 2 बकरी का बच्चा आपका वेट कर रहा है। तो शेर बोलता है कि कोई भी बकरी इतना मूर्ख तो होगा नहीं कि वो मेरे ही गुफा में आके मेरा ही भोजन बनने को तैयार रहे। और इधर फिर भी जब बंदर बार बार बोला तो बंदर के बात पे विश्वास करके गुफा के तरफ जब शेर जाने लगा, अंदर से बकरी का बच्चा और बकरी अपने आवाज को भारी करते हुए बोला कि माँ माँ हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो अंदर से बकरी बोल रही है कि रुक बेटा, जिसका गुफा है वह अभी आने ही वाला है, जैसे ही वो आएगा हम उसे नोच नोच के खा जाएंगे। और इसी बात पर शेर को अंदर ही अंदर डर सताने लगा कि शायद कोई मुझसे भी बड़ा जानवर अंदर में बैठा हुआ है और मेरा वेट कर रहा है। वो बंदर को जाके फिर बोलता है, क्या तुमने सही देखा है कि अंदर में बकरी ही है? तो बंदर फिर बोलता है कि हाँ, अंदर में बकरी ही है। तो शेर को अंदर ही अंदर डर सताने लगा, इसीलिए वो बंदर को भी साथ लेकर गुफा के तरफ आने लगा। बंदर को पकड़ा हुआ वो आ रहा है, और इतना ही में जब बकरी के बच्चा इस बंदर को आते हुए देखा तो फिर बकरी फिर बोलती है कि देखो देखो, बंदर मामा आ रहे हैं किसी को लेकर, अब तो हमारा पेट जरूर भरेगा। और ये सुनते ही, जैसे ही ये शेर सुना तो शेर को लगा कि ये बंदर मुझे किसी को खाने के लिए ले जा रहा है। वो बंदर को धक्का मारते हुए दौड़ के भाग गया। दोस्तों, हम जिसे प्रॉब्लम समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम से भी ज्यादा हमारे अंदर का डर हमें मार देता। दोस्तों, क्या रिजल्ट होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका सोच को छोड़ते हुए जस्ट आप अपने कदम को बढ़ाइए। आप अभी क्या कर सकते हैं उसको कीजिए। एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से पूछता है, गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं लाइफ में क्या करूं। मैं सोचा था दुकान करूंगा, पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैं सोचा था जॉब करूंगा, पर जॉब में मेरे से टैलेंटेड बहुत लोग अभी बेकार बैठे हुए हैं, तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो गुरुजी बोले, तुम किसी एक चीज पे फोकस करो और उस चीज को करो। शिष्य बोलता है, गुरुजी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुजी फिर बोलते हैं, तो फिर अभी तुम क्या करना चाहते हो, इसके बारे में बोलो। तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी मैं उस पहाड़ के ऊपर जो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर का दर्शन करना चाहता हूँ। तो गुरुजी फिर बोले कि अच्छा, बहुत अच्छा, तुम जाओ मंदिर में जाके अपने मन को शांत करो और उसके बाद कुछ डिसीजन लो। फिर वो सोचने लगा कि कल के लिए देरी क्यों करूं, आज ही निकल जाऊं। वो रात को ही निकल जाता है अपने हाथ पे एक लालटेन लेकर। जब वो कुछ दूर जाता है तो सोचता है कि मेरे पास तो ये लालटेन है, अंधेरा दूर दूर तक है,
तो ज़्यादा दूर तो मुझे दिख नहीं रहा, मैं कैसे जाऊंगा, और वो वहीं ठहर जाता है। कुछ ही टाइम बाद एक संत एक दिया लिए हुए आता है और देखता है कि वो दिया से ही आगे बढ़ जा रहा है। तो फिर वो शिष्य बोलता है कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो, इस दिया का थोड़ा सा लाइट आप जा रहे हो, आपको दिख नहीं रहा कि कितना अंधेरा है, क्या आप इस दिया से पूरा रास्ता देख पाओगे? तो वो संत बोलता है कि मुझे इस दिया से एक कदम दिखता है, और जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं मेरे साथ वो प्रकाश भी एक कदम और आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में भी हम बहुत दूर का सोचते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हमें जरूरत है तो सिर्फ एक कदम बढ़ने का। जैसे ही हम एक कदम बढ़ेंगे हमारे लाइफ का और एक कदम जरूर नजर आ जाएगा। हिसाब केवल एक कदम का ही किया जा सकता है, पूरे जीवन का हिसाब तो कोई नहीं कर सकता। जो भी एक कदम को सोचकर चलता है वो पूरा जीवन चल जाता है, और जो हजारों का हिसाब लगाता है वो एक कदम भी चल नहीं पाता। दोस्तों, इसीलिए आपके भी लाइफ का जो भी समस्या है उस समस्या का जस्ट सामना कीजिए और एक कदम आगे बढ़िए, वो समस्या भी दूर जरूर हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा ही एक सच्ची घटना है डॉक्टर श्रीवास्तव जी का। डॉक्टर श्रीवास्तव जो कैंसर के बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं, उन्हें किसी कारण दिल्ली से लखनऊ की ओर जाना पड़ा, और लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस में उन्हें मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया जा रहा था, जहां उसके कार्यों के लिए उन्हें अवार्ड भी मिलने वाला था। वो फ्लाइट पे चढ़ा। फ्लाइट जाने के बाद कुछ बहुत ज़्यादा तूफान के कारण पायलट आके बोला कि हम लखनऊ तक नहीं पहुंच सकते हैं, हमें नज़दीक में ही कहीं ना कहीं उतरना पड़ेगा। और वो उतर जाते हैं। जब प्लेन को उतार दिया जाता है नज़दीक में ही कहीं, तो फिर उसी के बगल में बैठा हुआ और एक यात्री इनसे पूछता है कि डॉक्टर साहब इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, आप क्यों ना बाय रोड चले जाते हैं, 1.5-2 घंटा में पहुंच जाएंगे। डॉक्टर को भी ये लगा कि चलो भाई यही अच्छा है। उन्होंने एक कैब बुक किया और आगे बढ़ता ही गया। तूफान और ज्यादा बढ़ गया। कैब के ड्राइवर भी बोल रहे हैं कि अब इस हाईवे में चलना मुश्किल हो जा रहा है, कहीं साइड में रुकते हैं। तो फिर डॉक्टर भी बोलते हैं कि चलो जब किस्मत में ही नहीं है तो फिर कहीं सामने ही रुक जाते हैं, अगल बगल कहीं पर भी रुकने का जगह मिले वहीं पर रुक जाओ। तो सामने जब दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सामने चलते गए। चलने के बाद कुछ दूर बाद एक झोपड़ी सा नजर आया, जहां पर एक छोटा लालटेन का लाइट नजर आ रहा था। और उस लाइट को देखते हुए साइड में गाड़ी रोका, और गाड़ी रोककर जैसे ही अंदर गया तो अंदर में देखता है कि एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है। बूढ़ी माँ को जब बोला गया कि हम लोग फंस चुके हैं तूफान में, क्या हमें ठहरने के लिए कुछ जगह मिल सकती है? तो बूढ़ी माँ बोली कि बिल्कुल आइए। और बूढ़ी माँ के ही बगल में बैठा हुआ था एक 7-8 साल का बच्चा। जब उस बच्चा को देखा तो फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं कि ये कौन है? तो बूढ़ी माँ बोलती है कि ये मेरा पोता है, इसका मम्मी पापा डेथ कर चुके हैं और इसे भी कैंसर हो चुका है। मुझे बहुत किसी ने बोला था कि इसका इलाज दिल्ली में डॉक्टर श्रीवास्तव ही कर सकते हैं, पर मैं तो अनपढ़ गवार, मैं कहाँ कैसे जाऊं? मैं सिर्फ उस ऊपर वाले को ही बोलता था कि कैसे भी मुझे इस डॉक्टर के पास ले चलो। और इतना ही सुनते डॉक्टर श्रीवास्तव के आंखों से आंसू आने लगे, और डॉक्टर साहब बोले कि बूढ़ी माँ आपकी दुआ कबूल हो चुकी है, मैं ही हूँ डॉक्टर श्रीवास्तव और मैं आपका इस पोता का इलाज करूँगा। दोस्तों, कभी ना कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पर दोस्तों कहीं ना कहीं उस ईश्वर का इच्छा है, कहीं ना कहीं वो ईश्वर को पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसे एक बच्चा को अगर उछाला जाता है तो वो बच्चा हंसता है, उसे लगता है कि जो मुझे उछाला है वो मुझे जरूर पकड़ेगा। यही विश्वास अगर हम भी रखें अपने ऊपर, अपने ऊपर वाले के ऊपर, तो हमारा भी टाइम जरूर पलट जाएगा। दोस्तों, हम सभी को एक कैटरपिलर को देखे हैं। वो कैटरपिलर का अंत जब होता है तभी तो एक बटरफ्लाई का जन्म होता है। दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है और हर टाइम बदल जाएगा। अगर आज दिन बुरा आया है तो अच्छा भी आ जाएगा।
सिर्फ जरूरत है तो सिर्फ अपने धैर्य का। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।